अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने जा रहे हैं या जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या हम यूएसए की गूगल निकाल के वहाँ से कंट्री वाइज साइड निकाल सकते हैं? क्या हम यूनाइटेड किंगडम की गूगल सर्च करके यानी यूके की वहाँ से कंट्री वाइज साइड निकाल सकते हैं? तो मतलब बात करने का ये है कि सर गूगल जो है वो क्या यूएसए की गूगल अलहदा होती है, क्या यूके की गूगल अलहदा होती है, या हर कंट्री की गूगल अलहदा होती है? तो आज इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल देने जा रहा हूं कि गूगल यूएसए की कैसी होती है, गूगल यूके की कैसी होती है और क्या इनमें डिफरेंस है। ये प्रैक्टिकली मैं आपको चीज़ें करके दिखाऊंगा कि इनमें अगर कोई डिफरेंस होगा तो वो क्या डिफरेंस है, और ये सारी चीज़ें जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आप फिर जो है वो इस कन्फ्यूजन से निकल आएंगे। हम इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ से मैं अपनी गूगल को मैंने ओपन कर लिया है। अब ये गूगल जो मैंने आप लोगों के सामने ओपन की है ये वो वाली गूगल है जो जब हम कैजुअल वे में या आम रूटीन में जब हम सर्च करते हैं तो हमारे पास यही गूगल आती है और हर बंदे के पास यही गूगल शो होती है और इसी पे हम जो है वो सर्च आउट करते हैं। यहाँ से अब मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा या एक चीज़ हम सर्च करेंगे पहले कि यूएसए गूगल, क्या यूएसए का कोई गूगल होता भी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ फेक हैं। मैंने सर्च किया यूएसए गूगल तो मुझे एक यहाँ पे पहला ऑप्शन मिला गूगल यूएसए। चले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। चले ये यहाँ पे एक अलहदा गूगल जो है वो ओपन हो गई है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वो देख सकते हैं आप। पहली गूगल में भी मैं पहली गूगल भी सामने रखता हूँ और दूसरी भी, इसमें सिर्फ और सिर्फ गूगल के आइकन में डिफरेंस है, उसके अलावा सिर्फ गूगल के आइकन में डिफरेंस है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर यहाँ से आप दोबारा सर्च करें गूगल यूके, ठीक है, या यूके कंट्री गूगल, तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ नज़र आती है गूगल यूके। इसको भी मैं ओपन करके रख लेता हूँ। अब सिंपल आप लोगों ने ये देखना है, ये तीन गूगल्स मैंने अपने सामने ओपन की है। क्या इन तीन गूगल्स में आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है? ये देखिए यहाँ पे आपको ये गूगल नज़र आ रही है। इसके बाद मैंने यूएस की गूगल ओपन की है। हाँ, इसके आइकन में डिफरेंस है। और इसके अलावा ये देखें यहाँ पे जो गूगल की यूएस है वहाँ पे अबाउट और स्टोर, ये दो न्यू ऑप्शन हैं जस्ट। और यहाँ पे आपको सर्च लैब वाला ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, यानी ये चीज़, ठीक है। इसके अलावा आपकी यूएस की गूगल और आपकी सिंपल गूगल सेम है। अब इनका रिलेशनशिप करते हैं हम यूके की गूगल के साथ। अब जो यूके की गूगल है उसमें आपका साइन इन पहली बात तो ख़त्म हो गया। जब हम यूएसए की गूगल में थे तो हमारा जीमेल साइन अप था। इसके अलावा जब हम सिंपल गूगल में थे तो हमारा जीमेल साइन अप था। अब यहाँ पे आपको दोबारा साइन इन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस गूगल में या उस गूगल में क्या डिफरेंस है? इस गूगल में या उस गूगल में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ क्योंकि बातों से बात नहीं बनेगी। यहाँ से अगर मैं एक यहाँ पे वेबसाइट को सर्च कर लेता हूँ राइट फॉर अस प्लस हेल्थ, और मैं यही कीवर्ड जो है तीनों गूगल में ओपन करता हूँ और तीनों गूगल से मैं आपको एक्सपीरियंस करके दिखाता हूँ देयर आर नो एनी डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे भी हेल्थ, इधर भी राइट फॉर अस प्लस हेल्थ हम ओपन करते हैं। ये देखें, अब आपके पास यहाँ पे एक डोमेन आई है दी हेल्थ केयर ब्लॉग। यहाँ पे जो डोमेन आई है वो डिफरेंस आई है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं जी। यहाँ पे भी दी हेल्थ केयर ब्लॉग वही आई है डोमेन, ठीक है। अब क्या ये यूएस की गूगल में डिफरेंस आई है? तो अब मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। ये जो डोमेन आपको नज़र आ रही है polbw.com, ठीक है, इस डोमेन ने स्पॉन्सर्ड लिया है यूएस में। जब इसने यूएस में स्पॉन्सर्ड लिया यानी एड रन किया है तो ये डोमेन इस कंट्री में इसलिए टॉप पे नज़र आ रही है। इसके अलावा ये दूसरी डोमेन भी स्पॉन्सर्ड में है, तीसरी भी स्पॉन्सर्ड में है। जैसे ही स्पॉन्सर्ड खत्म होता है तो यहाँ पे जो पहली डोमेन नजर आ रही है वो दी हेल्थ केयर ब्लॉग.com है। अब किसी भी डोमेन ने यूके में स्पॉन्सर्ड
लिया है या नहीं लिया वो देखते हैं। यूके में किसी भी डोमेन ने स्पॉन्सर्ड नहीं लिया हुआ तो इसका मतलब है कि यूके में आपको सबसे पहले दी हेल्थ केयर ब्लॉग नज़र आ रही है। और इसके अलावा अगर सिंपल गूगल की बात करें तो वहाँ पे भी दी हेल्थ केयर blog.com है। यहाँ पे एट दी एंड बात करने का मकसद ये है कि सिंपल गूगल में या आप यूएसए का गूगल कह लें या यूके का गूगल कह रहे हैं तो इन गूगल्स में डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पे रहते हुए सब गूगल्स में ही रीजन लगा के ही कंट्री वाइज साइट को सर्च आउट कर सकते हैं। ये देखिए एडवांस रिसर्च में जाके रीजन में सब की जगह सारे रीजन आते हैं। इसमें भी आप जाएंगे तो आप सेटिंग में जाके आप एडवांस सर्च में जाके यहाँ से भी आप रीजन में जाके जो है कंट्री चेंज कर सकते हैं। और इधर यूके की बात करें तो वहाँ पे भी आप सेम प्रोसेस के जरिए ही काम कर सकते हैं। यानी एट दी एंड यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है कि जो आपको कहता है कि गूगल यूएसए की में डिफरेंस आएगा, यूके में और डिफरेंस आएगा, तो ये सारी चीज़ें सेम है। और इस लेक्चर में मेरा बेसिक मोटिव आपको बताना यही बताना था किस तरह आप जो है वो कंट्री वाइज डोमेन अगर सर्च कर रहे हैं तो आपके जहन में जो आ रहा है कि गूगल्स आर डिफरेंस, तो कोई गूगल जो है वो डिफरेंट नहीं होती, ये सारी गूगल सेम है और इनका जो रोल है वो भी सेम है और आप जो है वही डाटा इन सारी से ले सकते हैं। अगर इनमें डिफरेंस होता तो यूके का क्लाइंट कभी भी डोमेन को सर्च करके वो डाटा जो हम यहाँ से बैठ कर लिखते हैं वो फैच आउट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स की गेम होती है। कीवर्ड्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, यूके में कीवर्ड्स और रैंक करते हैं, यूएस में कीवर्ड्स और रैंक करते हैं, ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हैं तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।